आइए हम सभी उसकी हम दो तारीफ करें सब मिलके। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। संसार की सुंदरता में है रूप तो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में है रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। महिमा की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत का। दिल तेरा खजाना है, एक पाक मोहब्बत का, था पा ना सका कोई, सागर है तू उल्फत का। हम हम तेरी मोहब्बत से दिल अपना सजाएंगे, है यीशु महान, गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, ना देख सका हमको तू पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। ना देख सका हमको तो पाप के सागर में, और बन के मनुष्य आया आकाश से सागर में। मुक्ति का तू दाता है, हम सब बताएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे। आवाज उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, है यीशु महान अपना, ये गीत सुनाएंगे, ये गीत सुनाएंगे। थैंक यू। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर की तरफ से आशीष मिले, शांति मिले, अनुग्रह मिले। आइए हम अपनी लेसन स्टडी में जो है जाएंगे। आज खूबसूरत लेसन स्टडी है। गिव मी अ मिनट, आई एम जस्ट शेयरिंग इट। ओके, सो आज जो है वो अपनी बाइबल प्लीज खोल लें। जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे कि कुछ चीजें जो हैं वो हम आराम से जल्दी से इसे पढ़ सकते हैं, हमें समझने की जरूरत नहीं है। सो आइए, उत्पत्ति उसका 4। इससे पहले कि हम जाएं, अपने सिरों को झुकाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे।
हमारे स्वर्गीय खुदावंद, हम आपके शुक्रगुजार हैं, धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे बीच में हैं। आप हमारे परमेश्वर हैं, हम आपके बच्चे हैं खुदावंद। हम आपके कलाम को आज सीखने आए हैं और हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद, आप अपनी रूह से हमें कलाम सिखाएं। मेरी जुबान को अपने हाथों से खुदावंद आप शुद्ध करें। कोई भी ऐसा वचन ना हो जो मेरी तरफ से हो, बल्कि खुदावंद हर एक वचन आपके कलाम से हम पढ़ें और आपका आत्मा हमें समझाए। हमें अपने लहू से धोकर साफ करें, पवित्र करें, अपने पवित्र आत्मा से भर दें। हर एक आंख प्रभु आपके वचन को देख सके, आपको रूबरू देख सके आपके वचनों के जरिए से। हर एक कान आपके कलाम को पवित्र आत्मा से भर कर प्रभु जी सुन सके, और वो कलाम के वचन को दामन हमारे हृदय में घर कर सके, 100 गुना, 60 गुना और 30 गुना फल लेकर आ सके। हमें ब्लेस करें। इस प्रार्थना को हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सो आइए, निकालिए मेरे साथ उत्पत्ति उसका 4 अध्याय और उसकी 17 आयत से जो है हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर जो है वंशावली जो है वो शुरू हो जाती है। वो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अगर इसको समझा जाए तो बहुत सारी भेदों की बात जो है हमारे सामने जाहिर हो सकती है। सो आइए पढ़ दे उत्पत्ति उसकी 4 मैं उसकी। पढ़ूं मैं पढ़ूं। जी जी जी, वाई नॉट। हेलो। हाँ हाँ। जी, पढ़ सकते हैं। जब कैन अपनी पत्नी के पास गया, तब वह गर्भवती हुई और हनोक को जन्म दिया। फिर कैन ने एक नगर बसाया और उस नगर का नाम अपने पुत्र के नाम पर हनोक रखा। हनोक से इराद उत्पन्न हुआ और इराद से महुयाएल उत्पन्न हुआ और महुयाएल से मतुशाएल और मतुशाएल से लेमेक उत्पन्न हुआ। लेमेक ने दो स्त्रियां ब्याह ली, जिनमें से एक का नाम आदा और दूसरी का सिल्ला है। आदा ने याबाल को जन्म दिया। वह उन लोगों का पिता था जो तंबुओं में हेलो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, सिस्टर जी पढ़ते हाँ। रहे। थैंक हाँ। यू। जो तंबुओं में रहते थे और पशुओं का पालन करके जीवन निर्वाह करते थे। जी। उसके भाई का नाम युबाल था। वह उन लोगों का पिता था जो वीणा और बांसुरी बजाते थे। हम्म। और सिल्ला ने भी तुबल कैन नामक एक पुत्र को जन्म दिया। वह पीतल और लोहे के सब धार वाले हथियारों का गढ़ने वाला हुआ। और तुबल कैन की बहन नामा थी। लेमेक ने अपनी पत्नियों से कहा, हे आदा और हे सिल्ला, मेरी सुनो। हे लेमेक की पत्नियों, मेरी बात का कान लगाओ। मैंने एक पुरुष को जो मुझे चोट लगाता था, अर्थात एक जवान को जो मुझे घायल करता था, घात किया है। जब कैन का बदला 7 गुना लिया जाएगा, तो लेमेक का 77 गुना लिया जाएगा। चल आई कंटिन्यू। या बिल्कुल खत्म कर दें इस चैप्टर को। ओके ओके। जी। और आदम अपनी पत्नी के पास फिर गया और उसने एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम यह कहकर शेत रखा कि परमेश्वर ने मेरे लिए हाबिल के बदले, जिसको कैन ने मारा था, एक और वंश प्रदान किया। और ओके। शेत के भी एक पुत्र उत्पन्न हुआ और उसने उसका नाम एनोश रखा। उसी समय ये लोग यहोवा ओके से प्रार्थना ओके। करने लगे। ओके। एनीहाउ, थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुल। सो या 17 से 26 या आयत में हम जब देखते हैं तो हम एक वंशावली को देख रहे हैं। किसकी वंशावली दिखाएगी? वहां पर वंशावली जो है वो केन की दिखाई दी। सो केन के आगे के कौन सी संतान हुई और उसके जो है वो नाम एक के बाद एक परमेश्वर जो है वो लिखवा रहा है मूसा से। जब ये लिखवा रहा है तो इसका अर्थ है, ये ऐसे ही नहीं लिखवा दिए गए। परमेश्वर उसकी जेनियोलॉजी को, उसकी वंशावली को जो है हमारे सामने दिखा रहा है।
जैसे ही वो लमेक तक आया है, लमेक की 2 पत्नियां हुई हैं, उनके प्रोफेशन दिखाए गए हैं कि उनको जो है टेंट्स बनाने का काम, उनके लाइफ स्टॉक मतलब जानवरों के बीच में उनका काम, उनका जो है वो पाइप्स मतलब म्यूजिक जो है वो उनको काम, उन्होंने काम लिया। फिर उन्होंने जो है वो पीतल और जैसे भी टूल्स जो बनते थे, लोहे के टूल्स बनते थे, उसमें जो है वो देखने को मिला है। पर एक चीज मैंने खास यहाँ पे देखने की बात यह है कि जब लमेक ने अपनी पत्नियों से कहा कि केन के ऊपर जो है वो कितना 7 गुना जो है वो दंड आया है, तो लमेक के ऊपर कितना आया है? 7, 77 फोल्ड जो है वहां पर जिक्र आया है कि उसने किया है। तो यहां पर एक चीज देखने को मिलती है, केन ने खुदा के विरोध में पाप किया, उसकी वंशावली में भी क्या हो रहा है? खुदा के प्रति क्या है? प्रेम है, या खुदा के प्रति जो है वो पाप है? अगर दंड केन के ऊपर आया है, तो लमेक के ऊपर कितना बड़ा दंड वो कह रहा है? क्यों? क्योंकि उसने भी क्या किया है? किसी का घात किया है, किसी को जो है वो मारा है। पर उसके विपरीत परमेश्वर यहां पर आदम की जो है वो संतान के बारे में, जो कि सेत से हुई है, जो कि अनदर बच्चा, दूसरा बच्चा खुदा ने उसे दिया, जिसको कि पहले बच्चे को किसने मार दिया था? केन ने जो है वो मार दिया था। तो उसे सेत जो है वो खुदा ने दिया है, और सेत के आगे इनोश का उत्पत्ति जो है वो हुई है। सो जेनियोलॉजी हम ये देख रहे हैं कि परमेश्वर का यहाँ पर एक मकसद था कि उसने क्यों बाइबल में जो है जेनियोलॉजी लिखवाई है। जैसे हम पढ़ते जाएंगे, आप जो है पेंसिल और पेपर जो है अपने पास रख लें, और जैसे जैसे वहां पढ़ेंगे वैसे वैसे आप लिखते रहना, और हमें कुछ जो है एंड में उसका निचोड़ मिलेगा। सो यहाँ पर उत्पत्ति उसका 5 और उसके पहले वचन में जब हम पढ़ते हैं, तो यहाँ पर वंशावली आदम की उस संतान से आनी शुरू हुई है, जो संतान प्रभु यीशु मसीह के अधीन रहा है। सो आइए पढ़ दे उत्पत्ति उसका 5 और उसका पहला वचन। जी। थैंक यू। आदम की वंशावली ये है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की, तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। उसने नर और नारी करके मनुष्यों की सृष्टि की और उन्हें आशीष दी, और उनकी सृष्टि के दिन उनका नाम आदम रखा। सो यहाँ पर जब आ, परमेश्वर ने जब आदम को बनाया, तो वो अपने स्वरूप में बनाया, और उसे क्या किया? उसे आदम और हवा बनाया, उनको नाम दिया गया, उन्हें आशीष दी गई, उन्हें बनाया गया, उन्हें फिल कर दिया गया, उन्हें भर दिया गया, आशीष दी, उन्हें नाम रखा गया। और हम ऑलरेडी जो है वो उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में पढ़ चुके हैं। सो उसे आदम नाम दिया गया, और उसके बाद क्या हुआ? अब आदम 130 वर्ष का हुआ, तब उसके द्वारा उसकी समानता में उस ही के स्वरूप के अनुसार एक पुत्र उत्पन्न हुआ। उसने उसका नाम शेत रखा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, अंडरलाइन कर दीजिए, आदम जो है वो परमेश्वर के स्वरूप में बनाया गया, पर यहाँ पर सेत जो है वो आदम के स्वरूप में बनाया गया। सो कहने का अर्थ ये है कि इंसान के मानिंद तो था ही बना, पर दूसरी बात ये कि पाप के बाद स्वरूप जो है किसका हो गया? आदम का हो गया। यानी फ्लैशली स्वरूप जो है आ गया, कार्नल माइंड जो है वो आ गया। सो यहाँ पर जो उत्पत्ति उसका 5 उसकी 3 वचन में देखा गया है वो ये है कि आदम परमेश्वर के स्वरूप में बना, पर सेत किसके स्वरूप में बन गया? सेत आदम के स्वरूप में। क्यों? क्योंकि पाप आया, और पाप से जो है इमेज क्या हो गई? करप्ट हो गई, और उसके बाद इमेज खुदा की कंटिन्यू नहीं हुई, उन्हें बनानी पड़ी। उन्होंने एफर्ट लिए कि वो खुदा के जैसे हो, पर किसके स्वरूप में पैदा होने लगे? इंसान के स्वरूप में जो है वो पैदा होने लगे। और उसके बाद बाइबल बताती है चौथे वचन में, पढ़ दे मेरे साथ। शेत के जन्म के पश्चात आदम 800 वर्ष जीवित रहा, और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। तत्पश्चात तत्पश्चात वह मर गया। ओके, अब यहाँ पर जो है
आदम 930 साल होकर जो है वो मर गया। सो लिखें अपनी कॉपी में, अपने अपने पेपर में, सॉरी या पेंसिल के साथ, कि एडम लिव्ड फॉर 930 years। ओके, लिख लिया आपने? यस। वेरी गुड, लवली। अब छठवें वचन में आए। जब शेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। एनोश के जन्म के पश्चात शेत 807 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार शेत की कुल आयु 912 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। सो सेठ जो है वो कितने साल तक जिंदा रहा? 912। सो राइट इट डाउन, सेठ लिव्ड 912 years। जी आगे बढ़ते हैं सिस्टर जी, लिख लिया? सॉरी मैंने पूछा नहीं। तब अनोश 90 वर्ष का हुआ तब उससे केनान का जन्म हुआ। केनान के जन्म के पश्चात एनोश 815 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार एनोश की कुल आयु 905 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। सो अब लिखें कॉपी में, इनोश जो था वो 905 साल जो है वो जीवित रहा और उसके बाद जो है वो मर गया। लिख लिया आपने? प्लीज जवाब दे दिया करो। लिख लिया जुबेस? यस यस। ओके, सो जस्ट ये वाला लिखना। ओके, या अगर बना सकते हो तो एक स्लाइड बना लो। कॉपी में लिखनी, कॉपी में लिख लो। सो 12वां वचन। जब केनान 70 वर्ष का हुआ तब उससे महलेल का जन्म हुआ। महलेल के जन्म के पश्चात केनान 840 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार केनान की कुल आयु 910 वर्ष हुई। तत्पश्चात वह मर गया। सो केनान जो है वो कितनी उम्र तक रहा? 910, और फिर उस वो मर गया। तो लिख दे, केनान लिव्ड 910 years। जी जी, आपका सेठ एनोश ना? हाँ जी, ओके। और आपका एनोश जीरो आपका 905 years रहा इनोश, एंड और केनान 910। 905। कैनन जो था वो 910 years रहा। ओके। ओके, नेक्स्ट 15th। नेक्स्ट। जी, थैंक यू। जब महलेल 65 वर्ष का हुआ तब उससे येरेद का जन्म हुआ। येरेन के जन्म के पश्चात महलेल 830 वर्ष का हुआ और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार महलेल की कुल आयु 895 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। सो महलेल जो रहा वो 895 years तक रहा, 895 years तक रहा। ओके, 18वां वचन सिस्टर जी। जब येरेद 162 वर्ष का हुआ तब उससे हनोक का जन्म हुआ। हनोक के जन्म के तत्पश्चात येरेद 800 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार येरेद की कुल आयु 962 वर्ष की हुई। तत्पश्चात में मर गया। तो रेड जो है वो 962 years तक जो है वो जिंदा रहा, उसके बाद जो है वो मर गया। ओके, अभी 21वां वचन। जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतुशेला का जन्म हुआ। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे
बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। वाह, यहाँ पर एक बड़ा ब्यूटीफुल जो है वाक्य लिखा गया है कि हनूक के 65 ईयर्स में 65 क्या आता है, 65 वर्ष में उसका बेटा उत्पन्न हुआ। उसके बेटे के उत्पन्न होने के बाद वो 300 साल तक परमेश्वर के साथ साथ चला। क्या ऐसी चीज थी कि जो हनूक को इम्प्रेस किया गया? मतलब क्या ऐसी बात हो सकती है कि वो इम्प्रेस हुआ और उसके बाद वो परमेश्वर के साथ साथ चला? उसका बेटा मेथुसला, जब उसने अपने बच्चे को देखा, तो मैं ये यकीन करती हूं कि जब हमने अपने बच्चों को पैदा किया तो हमें कुछ ना कुछ जो है वो उस समय महसूस हुआ था। मैं बिलीव करती हूँ क्योंकि मुझे कुछ महसूस हुआ था। मुझे अपनी माँ के प्रति बहुत प्यार हुआ। मैं समझ पाई कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। सबसे बढ़कर मुझे परमेश्वर के प्रेम के बारे में पता लगा, क्योंकि जिस तरह से सेक्रिफिशियली मैं अपने बच्चे को प्यार कर रही थी, अपने सिजेरियन में जो स्टिचेस है उसकी पेन को भी जो है मैं नहीं देख रही थी। मैं उसको फीड देने के लिए बैठ रही हूँ, काफी घंटे बैठ रही हूँ, और अपने बच्चे की जो है वो केयर करने के लिए मैंने नींदों को भी जो है वो उसकी परवाह जो है वो नहीं की। तो जब मैं ये सारी चीजें कर रही थी तो मुझे समझ आ रहा था कि परमेश्वर मेरे लिए कितना प्यार करता है, परमेश्वर मेरे करीब जो है वो कितना होता है। परमेश्वर कभी मुझे छोड़ता नहीं, कभी त्यागता नहीं है। मैं उसके प्रेम को, जो कि प्रेम की ना लंबाई ना चौड़ाई ना गहराई हम समझ सकते हैं, हमारी समझ से भी जो है वो परे है, जिसका सिंहासन आसमान है और जिसकी चौकी धरती है, जो परमेश्वर खुद प्रेम है, तो उस प्रेम की क्या लंबाई और क्या चौड़ाई हम समझ पाएंगे। पर उसका प्रेम अपरंपार है, उसका प्रेम आ, किसी भी गिनती में जो है वो नहीं लेकर आया जा सकता। सो मैं विश्वास करती हूँ कि हनूक ने अपने बेटे को जब देखा, उसके प्रति जो उसने प्यार दिखाया, उसका दिल परमेश्वर के साथ जो है वो जुड़ गया और वो खुदा के साथ साथ 300 साल तक रहा। क्या कोई चर्च था वहां पर जब हनूक था? नहीं। क्या कोई पास्टर था वहां पर जब नहीं। हनूक था? नहीं। नहीं नहीं। पर वो कितने साल तक चला यीशु के साथ? 300 300 साल years। तक चला, और उसके बाद क्या हुआ? वो जिंदा ही उठा लिया गया। ही वॉज नो मोर बिकॉज गॉड टुक हिम। इतना क्लोजली वो चला कि चलते चलते उसे मालूम ही नहीं पड़ा कि वो खुदा के घर तक पहुंच गए। हालेलुया। सो अगर हम ये एक्सक्यूज बनाएं कि हमारे पास खुदा का कलाम नहीं पहुंचा इसलिए हम ऐसे हैं, अगर हम ये एक्सक्यूज बनाएं कि हमारे पास बाइबल नहीं है इसलिए हम ऐसे हैं, तो कोई एक्सक्यूज नहीं। बाइबल यहाँ पर एक ऐसी टेस्टमनी हमारे सामने लेकर आता है जिसमें यह देखने को मिलता है कि ना उसके पास चर्च था, ना उसके पास कोई प्रचारक था, ना उसके पास कोई भी किताब जिसे बाइबल हम कहते हैं वो थी, पर वो क्या था? परमेश्वर के साथ साथ चला, और इतना चला कि वो उसी के साथ जो है स्वर्ग की बादशाहत में चला गया। पर बाइबल बताती है, लिख ले, इनोक हनूक जो था वो 365 ईयर्स तक रहा। उसके बाद 25 आयत में हम जाएंगे। जब मेतुशला 127 वर्ष का हुआ तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मेतुशला 782 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। उस प्रकार मेतुशला की कुल आयु 969 वर्ष की हुई। तत्पश्चात वह मर गया। सो मेथुसेला 969 ईयर्स तक जो है वो जिंदा रहा। बाइबल बताती है कि ये जेनियोलॉजी जिनके नाम दिए गए हैं, इनसे हटकर भी उनके बच्चे जो थे वो पैदा हुए थे। पर इस जेनियोलॉजी को खुदा ने क्यों पिक किया? कुछ खास ही था इस जेनियोलॉजी से कि ये जो वंशावली थी, जो
लोगों के नाम दर्ज किए गए हैं, वो लोग अधर्मी नहीं कहलाए गए हैं, वो लोग धर्मी कहलाए गए हैं। केन के साथ जब हम कंपेयर करते हैं इस वंशावली को, तो हम ये देखते हैं कि केन जैसे उसके चरित्र थे, जैसी उसकी लाइकनेस थी, वैसे ही उसकी संतान की लाइकनेस हुई। सेठ, जैसी सेठ की लाइकनेस थी, वैसे ही लाइकनेस जो है वो क्या हुई, उनकी संतानों में हुई। पर चॉइसेस में डिफरेंस आया। दोनों पाप से पैदा हो रही हैं जनरेशन, पर दोनों पाप से पैदा होकर एक जनरेशन पाप को ही क्या कर रही है, स्वीकार कर रही है, और दूसरी जनरेशन प्रभु यीशु मसीह को क्या कर रही है, स्वीकार कर रही है। उसके बाद लमेक जो है वो 180, आइए 28वां वचन जो है वो पढ़ देंगे कि लमेक की उम्र कितनी हुई। जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, तब उसे एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने ये कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में ये लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। नूह के जन्म के पश्चात वेट अ मिनट, लेमेक यहाँ पाप पर 2 मिनट से सॉरी, जी 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 मैथुसेला जी के नाम का अर्थ है उसके मरने के बाद जल प्रलय आएगा। लमेक जो है वो अपने बेटे का नाम क्या रख रहा है कि ये मिट्टी से आया है, और जो कर्स हम पर हुआ है उससे हमें क्या करेगा, आराम जो है वो देगा। अगर हम आगे देखें तो लमेक कितनी उम्र में जो है वो चला गया। लमेक 770 मतलब 777 ईयर्स तक जो है वो जिंदा रहा, उसके बाद वो मर गया। उसके और भी बेटे और बेटियां हुई, पर क्या हुआ, जब वो 595 ईयर्स का था तब उसने नूह को जो है वो पैदा किया। और जैसे यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जब जन्म दिया गया, उसका जन्म हुआ, तो जकरिया जो था वो उसके बारे में नबूवत कर रहा है कि ये खुदा का नबी होगा। सो एक राइचस, एक धर्मी माँ बाप जो है अपने क्या करेंगे, बच्चों के नामों का, उनके मिशन का जो है वो खुलासा करते हैं। बट जो अधर्मी है उनके बीच में मैंने नहीं पाया। उनके बीच में क्या पाया कि उसने अपनी औरतों से क्या कहा कि जैसे 7 गुना जो है दंड का केन भागी हुआ, वैसे ही मैं भी जो हूँ वो 77 गुना जो हूँ दंड का भागी हूंगा, क्योंकि मैंने भी वैसे ही किया है जैसे किसने किया है, केन ने किया है। यहां पर हम देख रहे हैं कि एक के बाद एक जनरेशन आ रही है, और वो जनरेशन क्या है, धर्मियों को पैदा कर रही है। वो ऐसे विश्वास को पैदा कर रही है जो विश्वास का कोई बयान नहीं है, क्योंकि वो विश्वास इतना बड़ा है कि हनूक जो है वो परमेश्वर के साथ 300 साल तक चलता हुआ लोप हो गया। और क्यों, क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। उस जनरेशन में से मैथ्यूसला, उस जनरेशन में से लमेक, और उसी जनरेशन में से नू का जो है वो जन्म हुआ है। आइए 30वें वचन में इस तरह से लिखा है, पढ़ दे मेरे साथ, उत्पत्ति उसका 5 अध्याय। और उत्पत्ति 5 इसका 30 वचन। Are you there, Subramanian? Okay, I will read. नूह के जन्म के सॉरी मेरा पश्चात म्यूट म्यूट हो गया था। सॉरी ओके सॉरी ओके मैं देखो। बोली जा रही थी। इट्स ओके। नूह के जन्म के पश्चात लेमेक 595 वर्ष जीवित रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार लेमेक की कुल आयु 777 वर्ष की हुई, तत्पश्चात वह मर गया। ऑलराइट, हम यहाँ पे देखते हैं लमे कितने साल जिया, 777 ईयर्स। और उसके बाद 32वीं आयत। और नूह 500 वर्ष का हुआ और नूह के शेम और हाम और येपेत का जन्म हुआ। ओके, लवली। सो कल जो है हम उत्पत्ति उसका 6 अध्याय पढ़ेंगे, बट अब यहाँ पर इस जेनियोलॉजी में आपने क्या सीखा। आप उतनी देर जो है
अपनी ये जो मैंने आयु आयु बताई हैं इनको प्लस करें प्लीज, सारी आयुओं को। सो पहली थी 9:30, 9:12, 9:05, 9:10, 8:95, 9:62, 3:65, 9:69, 7:77 एंड 500। सो नू का 500 तक जो है जिक्र ऐड कर ले कि 500 की उम्र में उसके अगले बच्चे जो हैं वो पैदा हुए। सो प्लस करें और आप मुझे ये बताएं कि हनूक कितनी पीढ़ी का था, मतलब किस नंबर में आ रहा है जनरेशन। फिफ्थ जनरेशन के बाद, हाँ जी, फिफ्थ जनरेशन के बाद। किस जनरेशन में हनूक आ रहा है, नंबर करें आदम से गिने, कौन सा नंबर है हनूक का, सिक्स, कौन सा वाला। सिक्स सिक्स से गिनना है ना। 8वां है शायद, आदम 8वां से, है। अनोख 8वां है ना सिस्टर जी? नहीं? आदम से कितने नंबर की सेवन सेवन। एग्जैक्टली। आइए मैं ऐसा निकाली यहूदा, जो कि प्रकाशित वाक्य से पहले वाली पत्री है, उसका 14वां वचन जो है हम पढ़ेंगे। यहूदा 14। या हाँ जी। उसका चैप्टर हन 14th वर्स। हनोक ने भी, जो आदम से 7वीं पीढ़ी में था, इनके विषय में ये भविष्यवाणी की, देखो प्रभु अपने लाखों पवित्रों के साथ आया। ओके, सो यहाँ पर जो है वो क्या भविष्यवाणी कर रहा है, सो ही वॉज अ प्रॉफिट, पहली चीज ये सीखने को मिलती। यस। ओके, ही वॉज अ प्रेज गॉड। प्रॉफिट। When he was a prophet, he was what? Righteous. Was so righteous. कितना धर्मी था कि उसे खुदावन यीशु मसीह जिंदा उठा के ले गए। तीसरी चीज हमें देखने को मिल रही है, that he saw the second coming of Jesus Christ. उठा के ले जाया गया, मुझे नहीं पता कैसे, पर एलिया, जैसे एलिया का तो जिक्र आया है कि चैरियट्स, फायरी चैरियट्स उसे ले गए। हनूक का कोई जिक्र नहीं आया कि वो कैसे गया, पर हनूक नबी था, इसलिए वो क्या देख रहा है इस धरती पर, यीशु मसीह की दोबारा या दूसरी आमद के बारे में जो है उसने देख लिया था। तो इट्स वेरी ट्रू कि ये जनरेशन क्या थी, पवित्र थी कि अपवित्र थी। कोई आंसर नहीं। सेठ की देखो, जनरेशन पवित्र थी कि अपवित्र थी। अपवित्र। सिस्टर जी कहाँ पर हैं आप। सेठ की जनरेशन, सेठ कौन था, सेठ सेठ, अच्छा। से हनूक पैदा हुआ, ओके ओके ओके। वो बाप दादा था हनूक का, सेठ। और केन धर्मी था कि अधर्मी था, आर्मी। अधर्मी था। अधर्मी था, हाँ। सिखा रही है हमें कि केन की जेनेओलॉजी में पापी, पाप को उन्होंने चुना। हाँ और जी, हाँ। जो सेठ की जनरेशन है उन्होंने किसको चुन लिया, यीशु मसीह को चुन लिया। यीशु को, ठीक है। सो इसलिए हनूक जो है वो धर्मी था, क्योंकि वो तो खुदा का नबी था, उसने यीशु जी। मसीह की दूसरी आमद को देख लिया था। तो खुदा ने रोया दिया होगा उसे, उसे दूसरी आमद दिखाई होगी। पर इतना ही नहीं, बल्कि जो हनूक था वो क्या था, जिंदा ही उठा लिया गया। सो कौन जा सकते हैं स्वर्ग की बादशाह में, पापी, पवित्र। पवित्र लोग। सो इसलिए हमारी चॉइसेस बताती हैं कि हम किस जेनियोलॉजी में फिट होते हैं। अगर हम धर्मी हैं
तो खुदा क्या करता है, हमारी कोख को भी जो है वो क्या करता है, बरकत देता है। हम धर्मी हैं तो हम अपने बच्चों को धर्म के काम जो है वो सिखाते हैं, और वो काम सिखाए हुए जो है वो उनकी जनरेशन में भी आगे जाते हैं। जब हम खुदा को नकार देते हैं तो हम अपने लिए नहीं, हमारे बच्चों के लिए भी हमने क्या किया है, खुदा को नकार दिया है। उसकी जनरेशन, सेत की जनरेशन धर्मी इसीलिए निकली क्योंकि उन्होंने चॉइस क्या बनाई कि वो खुदा की उपासना करेंगे, किसी और की नहीं। वो बुतों की पूजा नहीं करेंगे। जो केन के थे वो बुतों की पूजा करने वाले लोग थे। इसीलिए कैनानाइट्स, इसीलिए आप देखते हैं हिटिटाइट्स, इसीलिए आप दूसरी दूसरी जो है देशों के बारे में जिक्र करते हैं। पर ये कौम जो थी वो इजराइल में गिनी गई, यहूदियों में गिनी गई। हालांकि यहूदी यहां पर नहीं शुरू हुए, बट क्या हुआ, इसी जनरेशन से यहूदी कौम जो है वो निकल कर आई, और यहूदी से यहूदा, और यहूदा से दाऊद, और दाऊद से यीशु मसीह का जो है वो क्या हुआ है, जन्म हुआ है। आपने ऐड किए कितने, प्लस किया सारी की एज इसको? 7220। आर यू श्योर? एक बार फिर देखूं जरा मैं, मेरे से प्लस गलत हो गया इसका मतलब। फर्स्ट इज 930 plus 912 plus 905 plus 910 plus 8895 plus 962 plus 365 plus 969 plus 777 plus 500. It's 8125. और कितनी जनरेशंस यहाँ पे दी गई है, आदम से नूह तक 10 जनरेशंस है। अगर हम मती की अंजील में देखते हैं तो मती की अंजील में जो है आदम से अब्राहम 14 जनरेशन है। आपको प्रूफ मिल गया कि 10 जनरेशन यहाँ पे जो है खत्म हुई। जब आगे पढ़ेंगे तो Yes, आप 25. ऐड जो है वो करते रहे कि एडिशन में जो है वो कैसे आती है। 18, यही है ना, 1800, 18,000, ओ सॉरी 8000, यहाँ पे मैंने गलती कर दी, 18,025, राइट, 18,102, not 18,000, 8,000. 8,000 सॉरी, 8,125 साल बीत गए उत्पत्ति को हुए, यानी इस धरती को बने हुए। जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे वैसे वैसे आप उन सालों को क्या करेंगे, ऐड करते जाएंगे, और आपको पता लगेगा कि आदम से अब्राहम तक कितनी जनरेशन्स हुई और कितने साल जो है वो बीत गए, ताकि इन सालों से हम ये देख सकें प्रभु यीशु मसीह का आना कितना जल्द है। क्योंकि बताया ये जाता है कि यीशु मसीह तक 4,000 साल थे, हो गए थे 4,000, 8,000 या 4 साल, 40, आई डोंट नो, वेट अ मिनट, जनरेशन, सॉरी, जनरेशन 14 प्लस 14 प्लस 14, ओके, 42. 14, 28, 14। 42. ये मती की अंजील में, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, मती पहला अध्याय, It's 42. 14, कितनी बार 14 आ रहा वो देखना मैंने, 3 times. 3 टाइम्स 14, 14, मतलब 14, 14, 28, 28, 14, कितना हुआ, 28, 14, 2, 32, 14, मैथ्स मेरा भी वैसा सही है, वेट ए मिनट, 14 इंटू 3, 42, It's 42. 42 जनरेशन जो हैं वो क्या हो गई हैं, कंप्लीट हो गई थी। इसलिए 14, हमारी इब्राहिम तक पहुंचते पहुंचते 14 जनरेशन हो जानी चाहिए। एक तरह का प्रूफ है जो मती में जो है दिया गया है, उसका आपके सामने जो है वो साक्षी होगा, राइट। इतने साल
राइचस जनरेशन जो थे वो गुजर गए, इतने साल वो जिए, उनके बच्चे हुए, तो धरती जो है वो क्या होने लगी, फैलने लग गई। उनके आगे बच्चे हुए और उनके आगे बच्चे हुए, बच्चों के बच्चे जो है वो हुए हैं। सो इसलिए जेनियोलॉजी इसलिए दी जाती है ताकि हम समझ सकें कि परमेश्वर इस वंशावली से हमें क्या सिखाना चाह रहे हैं। कि सबसे पहले कि चॉइसेस के जरिए से जो धर्मी थी वो वंशावली अलग कर दी गई दूसरे लोगों के साथ, मतलब दूसरे लोगों से। वो इसलिए क्योंकि दूसरे लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार नहीं किया था। दूसरी बात, जैसे मत्ती की अंजील में इब्राहिम तक 14 जनरेशन है, हमने यहाँ तक जो है नूह तक जो है वो 10 जनरेशन को है देख लिया है। तीसरी बात, हम उनकी उम्र को देखते हैं कि जब तक वो वेजिटेरियन डाइट में थे उनकी उम्रें जो थी वो लंबी थी। सो ये एक और एविडेंस है कि वो ओरिजिनल डाइट में जब तक रहे तब तक उनकी उम्रें खुदा ने जो है वो बढ़ाकर रखी। पर जैसे ही हम नूह के बाद जेनेओलॉजी देखने लगेंगे तो हम देखेंगे उनकी उम्रें जो है वो क्या हो गई, कम होने लग गई। सो इसी तरह से जो है हम टाइम लाइन को देख सकते हैं, बाइबल की टाइम लाइन को, कि शुरुआत से लेकर अंत तक जो है वो कैसे समय खुदा लेकर आता है। Amen? So don't neglect genealogy. Genealogy is very important. कल जब हम नूह के बारे में देखेंगे, डेट्स के बारे में देखेंगे। सो उन डेट्स से क्या हमें सीखने को मिलता है, तो कॉपी और पेंसिल प्लीज साथ लेकर आए ताकि जहां पे मुझे करेक्शन करनी है मैं करूं, जहां पे आप करेक्ट होना आप कर सकते हैं। सो वी विल राइट ऑल द डेट्स एंड देन विल कैलकुलेट समथिंग विच इज वेरी वंडरफुल। डोंट मिस एंड गॉड विल श्योरली ब्लेस यू। आइए अपने सिरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। कोई भी जन जो है हमारे लिए प्रार्थना कर सकता है। यस, आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सेनाओं के यहोवा खुदाबंद बाप, आपका धन्यवाद देते हैं खुदा। आज वो दिन है जो यहोवा ने बनाया, इसमें बना दिया, तो खुदा आपका धन्यवाद हो। लॉर्ड इट्स वंडरफुल। हम जेनेलॉजी देख रहे हैं खुदाबंद बाप, हमने 10 जनरेशन को देख लिया अभी तक खुदा। कंटिन्यूशन में जब हम खुदा आगे और देखेंगे खुदाबंद बाप, हम देखते हैं 8125 ईयर्स बीत चुके खुदाबंद बाप इस पृथ्वी को बने। खुदाबंद बाप हम देखते हैं तू अद्भुत रीति से खुदा कार्य को करता है खुदा। और हम देखते हैं एक पीढ़ी वो है, दोनों पीढ़ियां खुदाबंद बाप, जो केन से हुई और खुदाबंद बाप जो सेठ से हुई, दोनों खुदा पाप में जरूर जन्मी, परंतु चुनाव उनके हाथ में था खुदा कि वो किस राह पर जाए। खुदा यहाँ पे आपने में बताया खुदाबंद बाप कि हमें भी अपने चुनाव दिया है कि हम बुरे को भी चुन सकते हैं और भले को भी चुन सकते हैं। उसका प्रतिफल हमें मिलने जा रहा है, क्योंकि खुदा प्रकाशित वाक्य में तू हर एक के कामों के अनुसार उनको प्रतिफल देने को आ रहा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा। आज हमारे हाथ में एक चुनाव है, आज यदि हम केन के राह पर है तो हमें मन फिराव की सख्त जरूरत है। खुदावंद बाप हम चाहते हैं खुदा, जिस तरह खुदावंद बाप तूने हनोक को खुदा वो 300 साल तक तेरे साथ चलते रहा खुदावंद बाप, हम तेरे साथ चलते रहे, कि हम भी खुदा किसी को मौका ना दे कि हमारे सर से वो जीवन का ताज, वो अनंत काल का मुकुट छीन लिया जाए, हटा दिया जाए खुदा। खुदावंद बाप तुम्हें और सत्य से चला, तेरे मार्ग में और चला खुदावंद बाप। उनके पास कलाम भी नहीं था, परंतु तब भी वो खरे राह से इजराइल का परमेश्वर यहवे के साथ वो चलते रहे खुदावंद बाप। खुदावंद यीशुआ तो हमारे जिंदगियों में वास कर खुदा। हम तुझे मौका खुदावंद बाप, हम खुदावंद बाप तू हमारे लिए खुदावंद बाप हमारे द्वार पे खड़ा हो खटखटाता रह दोगे खुदा। आज हम तुझे प्रवेश देना चाहते खुदा। खुदा हमसे जो भी गुनाह गलती आप हमें क्षमा करे खुदा, और जो भी हमने सीखा है खुदा, आज से हम खराई एक ट्रूथफुल एक स्पिरिचुअल जनरेशन यीशु मसीह के नाम में होकर हम चले खुदा। यीशु मसीह से हमारा कैरेक्टर बना, चुनाव हम खड़ा करें और हमें सही के मार्ग में ले चले खुदा। ब्लेस कर सिस्टर को, और जब हम आगे और इन डेट्स को मैच, ईयर्स को मैच करके जो एक रेवलेशन इसमें भी आपने रखा है खुदा, हम इसे देख सके खुदा। हमें ब्लेस कर, इस झुंड को आशीष कर, तेरे राज्य के लिए बढ़ा। यीशु के नाम में हमारी बुद्धि को और खोल, तेरे राज्य के लिए चला। आमीन। Amen. 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 Very much. God bless you, and God gives you wisdom and understanding to understand all these things. Where we stand, this is the question. This in our topic, we have to choose.